तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक जंगल के बीच में से एक गाड़ी जा रही होती है। उस गाड़ी को चलाने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम जियान फेंग होता है। और उस गाड़ी में एक लड़की होती है जो कि प्रेग्नेंट थी, वो उसकी वाइफ थी। तो वो लोग जंगल में आगे बढ़ते हैं, जिसके बाद वो लोग एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां पे एक रास्ता बंद होता है और वहां एक दरख्त के ऊपर एक मुर्गा बैठा होता है, जिसे देखकर जियान फेंग थोड़ा सा डर जाता है क्योंकि वो समझ जाता है कि ये मुर्गा यहाँ पे किसी ने जानबूझ के छोड़ा है। वो दूसरे रास्ते से जाता है और वो दूसरा रास्ता बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। उस रास्ते में बहुत ज़्यादा गड्ढे होते हैं, जिसकी वजह से उसकी वाइफ को भी तकलीफ होने लगती है। तो वो उससे कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे लगता है कि शायद तुम गलत रास्ते से जा रहे हो। तो जियान फेंग कहता है कि नहीं, ये रास्ता बिल्कुल ठीक है, वो दूसरा रास्ता असल में बंद था, इसलिए हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो थोड़ी देर आगे जाता है तो आगे एक पिग खड़ा होता है, जिसकी वजह से उसे गाड़ी रोकनी पड़ जाती है। और गाड़ी के रुकते ही उसकी वाइफ उससे कहती है कि क्या कोई प्रॉब्लम है। तो जियान फेंग कहता है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम अंदर बैठ जाओ। और फिर अचानक से वहाँ पे किसी के हंसने की आवाज़ आने लगती है, जिस पर जियान फेंग फ़ौरन से अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और कहता है कि कौन है यहाँ। जिसके बाद हमें एक शख्स को दिखाया जाता है जो कि जियान फेंग के ऊपर से आके उस पर अटैक करता है और फ़ौरन से उससे दूर हट जाता है। तो उसके अटैक से जियान फेंग की हेड कट जाती है। वो शख्स असल में आधा इंसान और आधा बर्ड था। उसके बाद फिर एक और शख्स ज़मीन से बाहर निकलता है और उसकी वजह से वो घोड़े डर जाते हैं। जिसके बाद जियान फेंग अपनी सोट से उस पर अटैक करता है, तो वो शख्स जियान फेंग की सोट को अपने दांतों से पकड़कर तोड़ देता है। और फिर एक और शख्स की एंट्री होती है जो कि एक डीमन स्नेक के जरिए उस गाड़ी पर अटैक करता है, जो कि उस गाड़ी को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है और वापस से अपने मालिक के पास आके खड़ा हो जाता है। तो वो तीनों जियांग फेंग का रास्ता रोकते हैं। जिसके बाद जियांग फेंग उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों को क्या चाहिए, मुझे यहाँ से जल्द जाना है। ये कहने के बाद उसे अपनी बीवी की आवाज़ सुनाई देती है। उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। जिसके बाद जियान फेंग उससे कहता है कि क्या हुआ। तो उसकी बीवी उससे कहती है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे लगता है कि शायद अब वक्त आने वाला है। ये सुनकर जियान फेंग बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। जिसके बाद वो लोग उस पर अटैक कर देते हैं। तो जियान फेंग अपनी सोट से उन पर अटैक करता है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों लोग जो कि रास्ता रोक रहे थे वो तीनों मर चुके थे और जियान फेंग वो बहुत ज़्यादा जख्मी होता है और उसी हालत में वो भी वहीं पे मर जाता है। जिसके बाद हमें उसके दो बच्चों को दिखाया जाता है, जिनमें से एक बच्चे की आंख पे एक निशान होता है और वहाँ पे एक और शख्स आता है जो कि उस बच्चे को उठा लेता है और उसे उठाकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे काट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक बंदा जो कि एक ब्रिज क्रॉस कर रहा होता है, उसका नाम डुआन होता है। उसे उस ब्रिज के नीचे एक रस्सी नजर आती है, जिससे वो समझ जाता है कि यहाँ पे जाल बिछा हुआ है, मगर वो फिर भी उसके ऊपर पैर रखता है। जिसके बाद बहुत सारे तीर उसकी तरफ आने लगते हैं और वो उनसे बाल बाल बचता है, मगर वो तीर चारों तरफ से उसकी तरफ आने लगते हैं, जिससे वो अपने हाथ में मौजूद वेपन के जरिए उन तीरों का मुकाबला करता है और उनसे अपने आप को बचाता है। जिसके बाद एक तीर ऊपर जाता है, जिससे ऊपर लटकी हुई बोरी नीचे गिर जाती है। उस बोरी में एक लड़का होता है जो कि अपने नाइफ से डुआन पर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर डुआन उसे देख लेता है और उसके हाथ के ऊपर पैर रख देता है, जिससे वो लड़का चिल्लाने लगता है और उससे कहता है कि अंकल डुआन, मुझे दर्द हो रहा है। तो डुआन उससे कहता है कि तुम नहीं सुधरोगे। ये कहकर वो उसे लात मार के पानी में गिरा देता है। जिसके बाद वो तैरते हुए वापस बाहर आ जाता है। तो उसके बाहर आने के बाद डुआन उसे पकड़ के दूर फेंक देता है। तो वो एक दरवाजे पे लगता है। जिसके बाद उसे उस दरवाजे से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। तो वो उसे खोल कर देखता है तो उसके अंदर एक जानवर होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। उसे देखते ही वो दरवाज़ा बंद कर देता है और वो समझ जाता है कि अंकल डुआन उसे इस रूम के अंदर डालने वाला है। जिसके बाद वो उससे कहता है कि मुझे याद आ रहा है कि मुझे अपना कोई बहुत ही ज़रूरी काम करना था, मगर डुआन उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है कि जाओ और उसे मार दो। ये कहकर वो दरवाज़ा खोलता है और उसे अंदर फेंक देता है और उसे बाहर से ताला लगाकर चला जाता है। और वो लड़का अंदर चिल्लाने लगता है और अंकल से कहता है कि मेरी हेल्प कीजिए और मुझे बचाइए, मगर डुआन उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद दूसरी तरफ हमें उसके दूसरे भाई को दिखाया जाता है जो कि एक महल के अंदर होता है और वो कल्टीवेशन कर रहा था। जिसके बाद अचानक से उसे बाहर किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो फ़ौरन से उस पर एनर्जी फिस्ट अटैक करता है। जिसके बाद उसे एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो अपने अटैक को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद वो कहता है कि वहाँ कौन है। तो वो लड़की उससे कहती है कि ये मैं हूँ और ये मेरा दोस्त है, मैं इसको लेने के लिए आई थी और आपको डिस्टर्ब करने के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। ये कहकर वो जाने लगती है। जिसके बाद वो लड़का कहता है कि तुम्हारे साथ कौन है। तो वो लड़की कहती है कि ये मेरा छोटा सा दोस्त है।
तो ये सुनकर वो बाहर आ जाता है, जिसके बाद वो देखता है कि उस लड़की के हाथ में एक छोटा सा खरगोश है। तो वो उसके पास आता है और उससे कहता है कि क्या मैं इसे अपने हाथ में पकड़ सकता हूँ। तो वो लड़की उससे पहले मना कर रही होती है कि आपको ऐसा करना अलाउड नहीं है, मगर फिर वो लड़का उससे कहता है कि ये मुझे दो। तो वो लड़की उसे दे देती है, जिसके बाद वो कहता है कि क्या मुझे इसके ऊपर अपना राइट हैंड रखना है या लेफ्ट। तो वो लड़की उसे समझाती है कि उसे खरगोश को किस तरह पकड़ना है। तो वो खरगोश को पकड़ता है, जिसके बाद खरगोश उसके हाथ से छूट जाता है और वहां से भागकर दूर चला जाता है। जिसके बाद वो दोनों उसका पीछा करते हैं और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लड़का अपने कपड़े झाड़ने लगता है और कपड़े झाड़कर उस पैलेस की क्वीन के पास जाता है। तो वो उसे देखकर कहती है कि आज मैंने तुम्हें खुद अपनी आंखों से देखा है। ये कहने के बाद वो उसे टेबल पे पड़े हुए खाने की तरफ इशारा करती है और उसका ढक्कन उतार कर उससे कहती है कि ये तुम्हारे लिए है। तो वो लड़का उसे खाकर देखता है तो वो चीज़ उसे बहुत पसंद आती है, जिसके बाद वो उसे बहुत ही जल्दी जल्दी खाने लगता है। जिसके बाद वो लड़की उसे देखकर थोड़ा सा उदास हो जाती है, मगर फिर हमें आवाज़ सुनाई देती है एक और लड़की की, जो कि उस लड़के से कहती है कि क्या ये मीट डिलीशियस है। तो लड़का पीछे देखता है तो पीछे उसकी मास्टर होती है, जिसे देखते ही वो फ़ौरन से खड़ा हो जाता है और फिर मास्टर उससे कहती है कि तुम्हें खाने के लिए जो मैंने टेक्निक सिखाई थी तुम्हें वो टेक्निक यूज़ करनी चाहिए। और फिर वो उसे बताती है कि ये मीट भी उसी खरगोश का है जिसे तुम पकड़ रहे थे। ये सुनते ही उसे उल्टी आने लगती है, जिसके बाद क्वीन सारी कैंडल्स को बुझा देती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि बाहर वो लड़की जो कि उस खरगोश के साथ खेल रही थी उसे वो बर्फ़ में जमा देते हैं और वो जंजीरों के साथ बंधी हुई थी, जिसे देखकर उस लड़के को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।